हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर लड़की आपके घर आके बैठ जा रही है और कह रही कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो 376 का मुकदमा लिखा देंगे, या आपको ऐसे ही धमकियां दी जा रही कि हम तुम्हारे ऊपर 376 का मुकदमा लिखा देंगे, शादी करो मुझसे, अदरवाइज तुम्हारी जिंदगी जेल में बीतेगी, नौकरी छूट जाएगी। देखिए, सबसे पहली बात, 376 का मैटर ऐसा होता है कि आप जो है कंप्लीटली स्पॉइल हो जाते हैं, मीडिया बाजी हो जाती है, आपकी परिवार की प्रतिष्ठा, खानदान की प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, नौकरी चली जाती है, क्योंकि इमीडिएट अरेस्टिंग का प्रोविजन है। गिरफ्तारी तुरंत पुलिस कर लेती है, पुलिस धोखे से बुलाती है, कहती है आओ बयान देना है, उसके बाद वहीं से गिरफ्तार करके चालान करके जेल भेज देती है। अब देखिए, 376 आजकल मैं देख रहा हूँ दो तरीके से हो रहे हैं, कुछ वैवाहिक मामलों में हो रहे हैं, कुछ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के मैटर में हो रहे हैं। देखिए, वैवाहिक मामलों में कैसे, क्योंकि पत्नी डायरेक्ट अपने पति के ऊपर 376 नहीं लिखा सकती, तो ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ाने के लिए वो 376 का मुकदमा अपने जेठ के ऊपर, देवर के ऊपर, इन सब के ऊपर लिखा रही है, ताकि ऑफेंस की ग्रेविटी बढ़ जाए और अरेस्टिंग सुनिश्चित हो जाए, क्योंकि अरेस्टिंग तुरंत होती है। दूसरा, लड़का लड़की के बीच में दोनों लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आपसी सहमति से कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप बिल्टअप हो रहा है या बिल्टअप नहीं भी हो रहा है, और कोई प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं है उनके बीच में, एकदम ये क्लियर है कि शादी नहीं करनी, दोनों अपनी अपनी लाइफ में किनारे हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अगर लड़के की प्रॉपर नौकरी, अच्छी नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, वो अपनी लाइफ में सेटल हो गया, तो अब लड़की अच्छा स्कोर करने के लिए अपनी लाइफ में उससे शादी करना चाहती है। लेकिन लड़का जहाँ पर है, क्योंकि उनके बीच में किसी प्रकार का प्रॉमिस नहीं हुआ था, वो डिनाई कर रहा है। अब लड़की सीधे उसके आके घर बैठ गई, क्योंकि एक रियल केस है ऐसा, लड़की सीधे उसके आके घर बैठ गई और कह रही है कि अगर मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 376 का एलिगेशन लगाऊंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी, या तो शादी करो या तो जेल जाओ। दो ही चीजें इसमें होती हैं। पुलिस वाले भी आपको कहते हैं भैया या तो जेल जाओ या तो जेल जाओ। पुलिस, बड़ी प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, पुलिस कहती है या तो जेल जाओ या तो जेल जाओ। जेल जाओ मतलब शादी करके झेल लो, वरना जेल चले जाओगे, नौकरी चली जाएगी। अब ऐसे में क्या होता है, लड़का बहुत हैरेस होने लगता है कि साहब अब तो इससे शादी करनी पड़ेगी और लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। भाई साहब, एकदम क्लियर कह दूँ कि जहाँ पर आपने शादी का वादा नहीं करा है, कतई मत करिएगा, चाहे जो हो जाए। आप जेल चले जाइएगा, छूट के आएंगे फिर से, ऐसा नहीं कि आप जेल में ही रहेंगे। एकदम क्लियर जान लीजिए कि जहां आप अपराधी नहीं, आप खुद जानते हो, आपको बिल्कुल भी उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। थोड़े दिन जेल में रहोगे, छूट के आओगे, लेकिन हाँ, अगर 2-3 स्टेप जो बताएंगे अगर उसको कर लोगे तो जेल में नहीं जाओगे। अब जहां पर लड़की आपके घर आके बैठ गई है, आपको हैरेस कर रही है कि शादी करो वरना जेल भेज देंगे, और उसके पास कोई एविडेंस नहीं कि आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, ठीक है, लेकिन उसके सिर्फ एलिगेशन लगा रही कि हम तुमको जेल भिजवाएंगे, शादी करो वरना। अब सामाजिक प्रतिष्ठा के दबाव में आप डर के जो है शादी कर लेते हो, लेकिन ये नहीं करना है। अगर आप गलत नहीं हो तो आपको नहीं करना। आपको सिंपल सी बात है, लड़की अगर आपके घर आके बैठ गई, तुरंत आपको 112 मिलाना है। अब पूछोगे साहब 112 से तो एफआईआर थोड़ी रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन 112 जब आप बुलाओगे, 112 आएगी, ठीक है, और 112 जब आएगी तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, उसमें इवेंट आईडी उसको बोलते हैं। इवेंट आईडी आपके हाथ जब आ जाएगी तो लड़की के विरुद्ध आपको कंप्लेंट लिखाने में, एफआईआर लिखाने में इजी हो जाएगा कि पुलिस वाले आए थे, ये हमारे घर पे मौजूद थी, क्योंकि वो 112 वाले जो आते हैं, पीसीआर आती है, वो पूरी डिटेल बना के लेके जाती है और संबंधित थाने को प्रेषित भी करती है। आपातकालीन सेवा है ना, क्योंकि वो संबंधित थाने को प्रेषित भी करती है। तो उसमें क्या होगा, जो लड़की घर आके बैठी होगी उसको पुलिस इवैक्यूएट कराएगी। कई बार क्या होता है, पुलिस से लड़कियां मिल भी जाती हैं और इवैक्यूएशन नहीं हो पाता उनका, तो उस कंडीशन में आपको तुरंत जो है 112 बुला लेनी है। 112 की इवेंट आईडी आपके पास आ जाएगी, पुलिस को कांटेक्ट करना है, लोकल पुलिस स्टेशन को। अगर लोकल पुलिस स्टेशन वाले नहीं सुन रहे तो उनके उच्चाधिकारियों को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करिए, उससे भी नहीं काम बन रहा है तो ट्विटर पर डाल दीजिए। सबसे बेहतरीन तरीका है कि पुलिस आपकी डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगी और फिर वो लड़की इवैक्यूएट हो जाएगी। जब लड़की इवैक्यूएट हो गई, आपने कॉल कर रखा है 112 पर, आपके पास एविडेंस आ गया है कि पीसीआर आई है, आपने कॉल हिस्ट्री आपके पास है, और आपके पास उधर की तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से एक मैसेज आता है कि हाँ पुलिस इस टाइम पर गई थी, ये चीज़ें हुई थी। उसके उन सारे एविडेंसेस को लगाते हुए आप लड़की के ऊपर एक एफआईआर लिखा दीजिए। ट्रेसपास की गृहतिचार उन्होंने आपके यहाँ किया, धमकियां दे रही मुकदमे लिखाने की, और मारपीट भी, जाहिर सी बात है, गाली गलौज भी करी होंगी। जब घर आके इतनी हिम्मत कर ली उन्होंने, बैठी होंगी, तो वो सारी धाराओं में, सुसंगत धाराओं में उनके विरुद्ध आप मुकदमा दर्ज करा दीजिए। मुकदमा दर्ज करा के उनको जेल भेज दीजिए। अब मान लो पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया, आपकी कंप्लेंट नहीं ली, ठीक है, एसएचओ ने, लोकल पुलिस स्टेशन ने, आपको कुछ नहीं करना। वीडियोस वगैरह तो बन ही रहे होंगे, क्योंकि 112 वाले भी बना के लेके जाते हैं। आपको एसपी साहब को, एसएचओ साहब को रिटर्न लेटर लिखना है। रिटर्न लेटर लिखने के बाद आपको एक जो है कूलिंग पीरियड 2 दिन 3 दिन वेट कर लेना है। उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में 156(3) में एफआईआर लिखा देनी है और एफआईआर आपकी रजिस्टर हो जाएगी। जब आपकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी
तब लड़की आपके ऊपर 376 की तैयारी करने लगेगी। जैसे दरोगा उसको फोन करेगा विवेचना करने के लिए बुलाने की, तो लड़की कहेगी अच्छा मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा है, अब तुम्हारे खिलाफ 376 लिखाती हूँ, तुम्हें जेल भेजती हूँ। लड़की डेफिनेटली 376 लिखाएगी, आपकी FIR कमजोर रहेगी उसके आगे, लेकिन आपकी FIR के बाद उसने 376 का मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज कराया है। उससे क्या होगा, आपके पास जो अपनी FIR होगी, जो इवेंट ID होगी, जो आपके घर आके बैठी या धमकियां दी हुई है, पुलिस आपने 112 पे बुलाई थी, वो सारे एविडेंस लगाते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट आइए और हाई कोर्ट में आप अरेस्टे की डिमांड करिए। FIR क्वेश्चन में अरेस्टे की प्रेयर करिए, आपकी FIR क्वेश भी होगी, आपको अरेस्टे भी मिलेगा। अगर आपके सारे फैक्ट्स सही हैं, आप एकदम तथ्यात्मक रूप से मजबूत हो। लोग कहेंगे भाई साहब 376 क्वेश नहीं होता, ठीक है कोई बात नहीं, अरेस्टे मिल जाएगा, गिरफ्तार तो नहीं होंगे। चार्जशीट आएगी, तब तक आपके पास एंटीसिपेटरी सीक करने का टाइम होगा, चार्जशीट क्वेश्चन में चले जाना, लटका दोगे। आपका हैरेसमेंट करने वो निकली थी, उनका उल्टा हैरेसमेंट होने लगेगा 376 लिखाने के बाद। अब इस तरीके से ही आपकी प्रोटेक्शन इंश्योर होगी, क्योंकि कोर्ट कहेगी, जब आप ऑनरेबल कोर्ट में जाओगे, आप कोर्ट में जाओगे, FIR क्वेश्चन में अरेस्टे में आप प्रेयर करने जाओगे, कहोगे साहब झूठा मुकदमा था। कोर्ट एक ही पूछती है क्वेश्चन, भाई साहब आप ही क्यों, आखिरकार किसी ने आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा क्यों लिखाया? भाई साहब हमारी नौकरी लग गई है इसलिए झूठा मुकदमा लिखा है। तो कोर्ट कहेगी धमकी जब दे रही थी आपको, तो आपने कोई कंप्लेंट करी थी, कोई FIR करी थी? आप कहोगे नहीं, हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं करी थी, हम डर गए थे, हम लड़के, हमारे पास कोई राइट नहीं है। कोर्ट कहेगी भाई राइट तो आपके पास भी है, आपको भी तो FIR लिखानी चाहिए थी। तो जब आप जो FIR या कंप्लेंट किए रहोगे, उस FIR की कॉपी वहां लगाओगे कि देखो हमारे घर आके बैठ गई थी, धमका रही थी, और हमने ये FIR इनके विरुद्ध लिखा दी, उसी के काउंटर ब्लास्ट में, उसी के बदले की नियत से, बदनीयती से इन्होंने हमारे खिलाफ जो है 376 की FIR लिखा दी। तो कोर्ट को लगेगा हाँ इस लड़की का इंटेंशन सही नहीं है, इसने फॉल्स FIR इसको लिखाने की धमकी दी, ये बंदा विजिलेंट है, क्योंकि लॉ हेल्प्स दोज हु आर विजिलेंट। विधि सुसुप्तों की सहायता नहीं करती, केवल जागृतों को करती है। तो कोर्ट कहे कि ये लड़का विजिलेंट है, इसने जो है अपनी कंप्लेंट लिखाई, पुलिस को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी, पुलिस ने उसमें कार्रवाई नहीं करी, फिर 156(3) में गए, विवेचना के लिए इनको बुलाया गया। उसके बाद इन्होंने उसके काउंटर ब्लास्ट में, ताकि ये FIR वापस ले ले या इनके साथ सेटलमेंट कर ले या शादी कर ले, इन्होंने 376 का एलिगेशन लगा दिया। इस तरीके से कोर्ट आपको अरेस्टे दे देगी और आप एटलीस्ट सेफ हो जाओगे, अरेस्टिंग से आपकी लाइफ बच जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़, वीडियो का दूसरा पार्ट, जहाँ पर भाई आपने शादी का वादा किया है, जहाँ पर आपने उसको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम शादी करेंगे, रियल प्रॉमिस था, एक्चुअल में आप भी जानते हो वो भी जानती है, तो डेफिनेटली यू शुड वहाँ मैरी आपको डेफिनेटली करना चाहिए, यू शुड मैरी ओवर देयर, ठीक है। जहाँ पर नहीं है आपको कंटेस्ट करना चाहिए, लड़ना चाहिए। नहीं लड़ोगे तो ऐसे फॉल्स केस लिखाने वालों की हिम्मत बढ़ती जाएगी और न जाने कितने लोगों को ये लोग जो है ऐसे ही परेशान करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई, समझ में। अगर ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बाकी कोई डिटेल चाहिए तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, कॉन्टैक्ट ओवर देयर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।